आपने क्या सोचकर VIPS वॉलेट बनाया? क्या आप सब अकेले कर पाओगे? क्या आपके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है? क्या आपका एप्लीकेशन नकली है? क्या आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं? क्या आपको कभी सफलता मिलेगी? जब लकीरों में अगर ना लिखा हो तो लकीरें खुद ही बना देनी चाहिए। ऐसी विचार रखने वाले व्यक्ति श्रीमान विनोद खुटे जी ने ना कभी मुड़कर देखा और ना ही कभी उनके कदम रुके जब तक मंजिल हासिल ना हो। सितंबर 1988 जवला जामखेड़ में 24 तारीख की उस खिलखिलाहट भरे सवेरे में एक ऐसे नन्हे बालक का जन्म हुआ जिसने आज के इतिहास में डिजिटल क्रांति में अपनी अलग ही जगह बना दी है। विनोद खुटे जी बचपन में जितने होशियार थे उतने ही दिल के और मन के साफ। अपना बचपन नीमगांव डाकू में बिताया और वही उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। विनोद खुटे जी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा कर्जत में पूरी करते ही उच्च शिक्षा के लिए पूना आ गए और मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री और सिंहगढ़ कॉलेज से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 2016 में उसी दौरान उनके मां और पिताजी ने उनका विवाह श्रीमती साइली खुटे जी के साथ तय किया और उनके साथ ही विनोद खुटे जी ने अपने नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत की। पर उनकी मंजिल इतनी आसान कहां थी। राहों में कई कांटे और पत्थर नजर आए। कई बार उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए पर परिणाम में उन्हें सिर्फ निराशा नजर आई। अपनों ने मुंह मोड़ दिया पर सपनों की उड़ान मुश्किलों से भरी थी। पर इतनी कठिनाइयां होने पर भी वे सब कुछ छोड़ उन अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर पूना चले आए। उसी दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत का ऐलान किया और तभी विनोद खुटे जी ने अपने जीजाजी किरण अनारसे जी के साथ मिलकर वर्ष 2016 में एक रिचार्ज एप्लीकेशन की शुरुआत की। ये उनकी पहली मंजिल की पहली सीढ़ी की तरह थी क्योंकि वे हमेशा से ही अपने भारत को आगे बढ़ाने में अपना नेतृत्व करना चाहते थे। उनकी जीवन में कई उतार चढ़ाव की वजह से उनको कई बार ऐसे ख्याल आते रहे कि एप्लीकेशन को भी सक्सेस नहीं मिलेगी। कई तरह तरह की बातें होने लगी, कई तरह के सवाल उठने लगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट डगमगाने लगा और परेशानी बढ़ती रही। और कहते हैं ना, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। उनकी धर्मपत्नी और उनकी बहन दोनों ने मिलकर एप्लीकेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट को पूरा संभाला और धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां सुलझने लगी। समय के पहियों के साथ विनोद खुटे जी ने रेफर एंड अर्न योजना शुरू की और पूर्ण भारत में प्रचार किया। डिमोनेटाइजेशन की वजह से व्यापार में कई तरीकों के फायदे नजर आए। लगभग हर राज्य में VIPS वॉलेट के यूजर बेस बढ़ने लगे। बचपन से ही वो एक लीडर थे। उनको हमेशा से ही कुछ नया करने की चाह थी, इसलिए उन्होंने अपने व्यापार के जरिए कई लोगों को रोजगार देना शुरू किया। कई तरीकों के नए विकास और रणनीतियों के साथ लोगों तक पहुंचे और आज की तारीख में उनके पास 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की वजह से पूरा भारत बंद था, पर कर गुजरे की चाह में कई न रुके हुए उन्होंने अपना पूरा समय हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन करने में लगा दिया। अपनी टीम को एकजुट करके इस महामारी के दिनों में VIPS मर्चेंट नाम का एप्लीकेशन शुरू किया जो आज पूरे भारतवर्ष में उपयोग में है।
वर्ष 2021 में उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और क्रिप्टो की दुनिया में VIPS फिनस्टॉक का परिचय पूरे भारत में किया। और आज के दिन VIPS फिनस्टॉक एक क्रिप्टो एक्सचेंज के तौर पर पूरे भारत और विश्व में क्रिप्टो क्षेत्र में सक्रिय है। और को कहता है कि अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता। विनोद खुट्टे जी के संघर्ष को देख कोई भी व्यक्ति चाहे तो अकेले ही पर्वतों को हिला सकता है और समंदर की लहरों का रुख मोड़ सकता है। और आज की तारीख में लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। किसने सोचा था एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति आज दुबई में बैठकर सारा सिस्टम ऑपरेट करेगा। आज उनके 34वें जन्मदिन के पावन अवसर पर हम सब उनको आज तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और हमेशा उम्मीद रहेगी कि इसी तरह जिंदगी में कामयाबी उनके कदम चूमती रहे।